सूरज की यह स्वर्णिम किरणें हर मन में उल्लास जगाएं। सुप्रभातम की मधुर वेला जीवन में खुशहाली लाए। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और स्वागत। सुप्रभातम कार्यक्रम के एक और नए अंक के साथ मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब शुरू कर लेते हैं आज के कार्यक्रम को। सुप्रभातम कार्यक्रम के विभिन्न प्रभागों को तो आप सभी जानते ही हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको अवगत कराते हैं पंचांग से, सुनवाते हैं आपको एक सुभाषित हिंदी व अंग्रेजी अर्थ के साथ, दिखाते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रभाग योग मंत्र के द्वारा करते हैं आपको जागरूक और पाठशाला में सीखते हैं संस्कृत भाषा को। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। तिथि के अनुसार यदि सब कार्य हों तो जीवन में सब अच्छा चलता है, और तिथि के साथ साथ यदि नक्षत्र आदि का संज्ञान हो तो कहना ही क्या है। इसी क्रम में आपको कराते हैं तिथि नक्षत्र आदि का बोध पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बृहस्पतिवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे शास्त्र सदा से ही मानव मात्र को करणीय एवं अकरणीय का निर्देश करते रहे हैं। भारतीय वाङ्मय में हमें प्रत्येक विषय परिस्थिति से जुड़े प्रसंग सुभाषित रूप में भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो बिना विचारे हमें किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए, लेकिन आज के सुभाषित में विशेष रूप से निर्देश किया है कि किन किन लोगों को पलटकर हमें उत्तर नहीं देना चाहिए। भूमिपता वर्थपतौ बाले वृद्धे तपोनिधौ विदुषी योषिति मूर्खे गुरुषु च विदुषा नैवोत्तरं देयम्। राजा, धनी व्यक्ति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान, महिला, मूर्ख और गुरु, इन सभी को कभी भी पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। One should always avoid back-talking to a king, a rich person, a child, an aged person, a sage, a woman, an ignorant, and a teacher. और सुभाषित के बाद अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की ओर। योग भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय दर्शन परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। योग दर्शन में शरीर, इंद्रिय और मन की शुद्धि के लिए 8 अंगों का वर्णन है, जो अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग के तीसरे और चौथे सिद्धांतों पर आधारित आइए देख लेते हैं यह रिपोर्ट। महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट अष्टांग योग के सिद्धांत अनुशासित जीवन, एकाग्र मन और स्वस्थ शरीर के विकास पर बल देता है। अष्टांग योग क्रम में आज तीसरे सिद्धांत आसन और चौथे सिद्धांत प्राणायाम के विषय में जानेंगे। अष्टांग योग का तीसरा सिद्धांत है आसन। आसन शारीरिक मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला शरीर का संयम है। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान के लिए जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वो आसन कहलाता है। आसन के अनेक भेद हैं, जिनका 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, व्यायाम संबंधी आसन और योगासन। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन कहलाते हैं, और जिन आसनों का प्रयोग प्राणायाम, प्रत्याहार आदि के लिए किया जाता है वे योगासन कहलाते हैं। विभिन्न आसनों के अनेक नाम हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन आदि।
जो आसन हमारे बने हैं वो अनेक प्राणियों से लिए गए हैं। वो प्राणी कोई मयूर से मयूर आसन बना दिया। अब मयूर आसन को अगर हम बात कर लें तो मयूर आसन के कारण क्या होता है, पेट की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हम सांप को भी बचा सकते हैं। मेरा मतलब क्या है कि हम आसनों के साथ में अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रबल बना सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इन सभी आसनों में से जो भी अनुकूल हो, योग का अभ्यास करने वाले योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति, लचीलापन, मानसिक शारीरिक संतुलन और समन्वय विकसित करने में मदद मिलती है। जितनी योनियां हैं उतने आसन कहे जाते हैं। उसमें से हमारे जो योग ग्रंथ है उसमें से 84 आसनों को मान्यता दी गई है। उन आसनों में भी कोई खड़े होने वाले, बैठने वाले, लेटने वाले, कमर के बल करने वाले, पेट के बल करने वाले आसनों की संख्या है। इन आसनों से हम शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यायाम है तो उसमें जो खिंचाव है, उस खिंचाव होने से वहाँ का जो तनाव है वो कम होने लगता है और उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन के अच्छे होने से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा है, हृदय और हृदय से संबंधित सारी चीज़ें वह ठीक होने लगती हैं। साथ में हमारे और भी ऑर्गन जैसे पेट, पाचन तंत्र है, उसमें हमारा लीवर है, पेनक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनमें अधिक ब्लड जाने के कारण वह भी स्वस्थ होने लगता है। अष्टांग योग का चौथा सिद्धांत है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणवायु का श्वास प्रश्वास का संयम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। बाहर की वायु को अंदर लेना श्वास है और अंदर की वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास की गति को सुविधा सामर्थ्य के अनुसार रोक देना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का मतलब प्राणों का विस्तार, यानी कि जो हमारे अंदर प्राण बह रहा है उसको जितना हम विस्तार करते जाएंगे उतना ही हमारी जीवनी शक्ति का भी विस्तार होता जाएगा। हमारे छोटे छोटे जो शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी स्थितियां भी बढ़ती जाएंगी। प्राणायाम करने से मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है, बुद्धि स्थिर होती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम हुए, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा मन चलता है और अगर हम उस मन के ऊपर प्राण का विस्तार कर दें तो प्राण जो है उस मन को छोटा कर देता है, मन को रोक देता है। हमारा जो प्राण है उसको हम पंच प्राण बोलते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो पंच प्राण हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी हम प्राणों का विस्तार करते हैं, जिस जगह पर, जैसे माना जाए ये अपान वायु है, अपान वायु हमारी नाभि के नीचे होती है। अगर हमारा अपान वायु मजबूत होता है, अपान वायु की जो क्षमता है वो अच्छी होती है, तो इस तरह के रोग नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर प्राण की बात करें जिसमें हमारा फेफड़ा और हृदय आता है, तो फेफड़े हमारे लंग से संबंधित क्षमताएं, हमारी हृदय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वह भी जब प्राणों का विस्तार होता है उस प्राण का, तो वह कम होता है। ऐसे सभी अंगों का अलग अलग प्रभाव है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। इससे स्थिरता, पुरुषार्थ, पराक्रम और किसी भी कार्य को बहुत कम समय में ही समझकर करने की क्षमता भी विकसित होती है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथ योग दर्शन में प्राणायाम सभी काल, देश, परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपनाने योग्य एक प्राचीन विद्या है, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर स्वस्थ जीवन बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आसन और प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानने के बाद बढ़ते हैं अपने अग्रिम प्रभाग की ओर। कैल्शियम और विटामिन डी की भूमिका बढ़ते बच्चों में बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन पोषक तत्वों का विशेष महत्व बताया गया है। हड्डियों के विकास के लिए इन पोषक तत्वों की उपयोगिता है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।
हड्डियों का मजबूत होना हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है सही पोषण मिलना। हम बोन हेल्थ और पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कैल्शियम का ख्याल आता है, पर सच्चाई तो ये है कि कैल्शियम के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनका रोल है हमारे बोन हेल्थ को ठीक रखने में। तो इन तत्वों की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, दोनों ही पे हमें ध्यान देना है, इसकी पूर्ति करनी ज़रूरी है जिसमें कि बोन हेल्थ बनी रहे। प्रोटीन के अलावा विटामिन डी है। वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें दूध जो फोर्टिफाइड है उससे विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा मशरूम हैं, कुछ फिश के सोर्सेज हैं और हम ये भी अंडे भी खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। और अगर हम अपने शरीर को एक्सपोज करके सनलाइट 10 से 15 मिनट दें तो बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन हो सकता है। कैल्शियम जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लो फैट दूध, दही, पनीर है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इससे हमको, तिल है, इन सब से हमें कैल्शियम मिल सकता है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी और कई अन्य आवश्यक खनिज पदार्थों से मिलकर बनती हैं जो इन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। बचपन से हड्डियों के मजबूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 30 वर्ष की आयु तक बोन मास उच्चतम पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी दर धीमी पड़ने लगती है। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए आहार कैसा हो ये समझना आवश्यक है। बोन हेल्थ बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को हमें नहीं भी लेना चाहिए और उनमें सबसे पहले हमें सोडियम रिच फूड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा नमक है, जो कि प्रोसेस फूड्स में आ रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना सोडियम हम ले रहे हैं, तो इनसे थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए। इसके अलावा जो 30 साल के उम्र के नीचे के लोग हैं उनको ये बोन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि ये बोन में जो मिनरल्स डिपॉजिट हो रहे हैं ये 30 साल की उम्र से नीचे बहुत अच्छी तरह होते हैं, तो इसलिए डाइट का खास ख्याल रखना है। हड्डियों का सही विकास हो इसलिए आवश्यक है कि बचपन से ही पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही बढ़ती उम्र के लोगों को भी अपने आहार में सही पोषण शामिल करना चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहें और हड्डियों की समस्याओं का खतरा कम हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए।
तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। महाकवि कालिदास ने एक पंक्ति कही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म के लिए शरीर जो है वो हमारा आद्य अर्थात प्रथम साधन है। प्रथम साधन हमारा जो शरीर है तो रोग भी होना स्वाभाविक ही है। कई लोग गठिया की समस्या से प्रभावित होते हैं। इसमें जोड़ों में जकड़न और दर्द रहता है। आइए देख लेते हैं कि कौन सी योगिक क्रियाएं गठिया के रोग में उपयोगी हो सकती हैं। आज हम सबसे सिंपल आसनास का अभ्यास करेंगे जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ही फलदायक और लाभदायक साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों लेग्स साथ में। एक लेग को हम फोल्ड करेंगे, नी एंकल एक लाइन में, नी हिप एक लाइन में। धीरे से अपने हाथों से लेग को होल्ड करेंगे और टो को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ जितना हो सके और वापस टो को अंदर की तरफ जितना हो सके स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। इसको 5 से 10 बार रिपीट करना है। उसके बाद हम आएंगे एंकल मूवमेंट पे। एंकल से जितना हो सके बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे क्लॉकवाइज और वापस उसको रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, कम से कम 5 से 10 बार। उसके बाद हम आएंगे नी की तरफ, नी सर्कल बनाएंगे पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद सेम उसको रिपीट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और ट्राई करना है बड़ा सर्कल बनाने के लिए और इसको रिपीट करना है कम से कम 5 से 10 बार के लिए। फिर लेग को रिलीज़ करते हुए लेग को अच्छे से हग करेंगे पहले। उसके बाद आर्म्स को साइड पे रख के हमारे लेग से सर्कल बनाना है जितना बड़ा हो सके। हिप रोटेशन पहले क्लॉकवाइज 5 से 10 बार, उसके बाद वापस एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार के लिए। धीरे धीरे करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है एंड रिलैक्स। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऐसी चीज़ है कि पूरे जॉइंट्स को पकड़ती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि कभी एक जॉइंट पकड़ता है, कभी दूसरा जॉइंट, और जब ऐसे जॉइंट्स पर दर्द बढ़ जाता है तो उसे हल्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गर्म पानी और फिर ठंडा और फिर गर्म इसके स्प्लैश दिए जाए। ठंडे बर्फ़ का सेक करें और उसके बाद गर्म पानी की थैली का सेक करें, जिससे वहाँ की सूजन कम हो जाएगी और दर्द हट जाएगा। कोशिश ये रहे कि आप थोड़ा जितना भी हो सके हलन चलन बढ़ाएं। अगर घुटने में दर्द आया है तो दूसरा पाँव तो ठीक है या हाथ तो ठीक है, कुछ न कुछ मूवमेंट करते रहें जिससे सर्कुलेशन सही बना रहे शरीर में। फिर कोशिश ये करें कि खाने में अदरक जाना ही है और इसलिए हमेशा अदरक की चाय ही पिए, और हल्दी आधा चम्मच तो पेट में जानी चाहिए। तो सब्जियों में भी हल्दी डाल के हम लेते ही हैं। तो बेसिक तो इन जॉइंट्स को मोबाइल रखें, गरम और ठंडे का सेक करते रहें और अपना ध्यान दें। नमस्कार। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनि श्री जनप्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। एक बार पुनः आप सभी को सुप्रभातम कहते हुए आपको छोड़े जाते हैं हमारी संस्कृत की पाठशाला के साथ। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृत पाठशालायां
स नमस्कारः अहमस्मि एषः नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 10 के संस्कृत स्वरूप पर और विशेष रूप से उसके पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 10 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं दश, यह आप जान ही चुके हैं। साथ ही यह भी कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। साधारण रूप से संसार की अधिकतर भाषाओं में 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को आप स्वयं समझ सकते हैं। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। अतः संख्या का निर्देश यहाँ अत्यंत आवश्यक है। अर्थात दश बालकाः, दश बालिकाः, दश स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में दश इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, ताकि बहुवचन के प्रयोग होने के बाद भी संख्या के बहुत्व का स्पष्ट प्रयोग हो सके। इस तथ्य के बाद अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 10 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे 10 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं दसवां या दसवीं, जिसे संस्कृत में हम कहेंगे पुल्लिंग में दशमः, स्त्रीलिंग में दशमी और नपुंसक लिंग में दशमम। यहाँ ध्यान रखना है कि दशमी के स्थान पर गलती से प्रथमा इस तरह का अनुकरण न करें और दशमा इस तरह का प्रयोग हम न बनाएं। हमें दशमी यही प्रयोग बनाना है, जो कि संस्कृत में यही शब्द शुद्ध है। तो आइए 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा अब कर लेते हैं अभ्यास। हम हिंदी में पहले दसवां इस अर्थ के साथ पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग करते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य दशमः राष्ट्रपतिः के.आर. नारायणन इत्यसौ आसीत्। अब पुल्लिंग में ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पंक्ति में बैठा 10वां लड़का सुरेश है। इसे संस्कृत में कहेंगे पंक्त्याम उपविष्टः दशमः बालकः सुरेशः अस्ति। यहाँ दशमः राष्ट्रपतिः और दशमः बालकः जैसे उदाहरणों में राष्ट्रपति और बालक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में स्त्रीलिंग दशमी शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में ले लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 10वीं अनुसूची पठनीया। श्यामा को वह 10वीं माला ही पसंद है। इसे संस्कृत में कहेंगे श्यामायै सा 10वीं माला एव रोचते। यहाँ 10वीं अनुसूची और 10वीं माला जैसे उदाहरणों में अनुसूची और माला ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशमी इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से स्मरण में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में नपुंसक लिंग दशमम शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इथियोपिया का स्थान 10वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या इथियोपिया देशस्य स्थानम 10मम् अस्ति। वहां दिखाए गए कपड़ों में 10वां कपड़ा खराब है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा तत्र प्रदर्शितेषु वस्त्रेषु 10मं वस्त्रम असमीचीनम् अस्ति। यहाँ 10मं स्थानम और 10मं वस्त्रम जैसे उदाहरणों में स्थानम और वस्त्रम ये 2 नपुंसकलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशमम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसकलिंग का ही कहलाएगा। यह आप सभी को बहुत आसानी से समझ आ ही गया होगा। तो आज आप सभी संख्या 10 के पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित।
अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः।